वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ चैट मसाला पॉडकास्ट विथ मी गुंज ठक्कर। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी कृष्ण को देखा है? मंदिरों की, आपके घर के मंदिर की, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कृष्ण को देखा है 10,000 लोगों के बीच में, स्टेज के ऊपर, व्यासपीठ पे विराजमान, मंद मंद स्मित के साथ, गीली आंखों के अंदर मैंने कृष्ण भगवान को देखा है। आंखें किनकी थी? और कोई नहीं, परम पूज्य भूपेंद्र भाई पंड्या जी की। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू चैट मसाला पॉडकास्ट। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आशीर्वाद गुंज। परम पूज्य भूपेंद्र भाई पंड्या जी 14 साल की उम्र से कृष्ण भगवान की, राम भगवान की कथाएं कहते हैं। जैसे आप हिंदी और गुजराती और इंग्लिश पढ़ सकते हैं, वैसे भूपेंद्र पंड्या जी संस्कृत पढ़ सकते हैं। उनके लिए संस्कृत एक नॉर्मल लैंग्वेज है जो वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसीलिए ऐसा कोई वेद पुराण या कोई स्क्रिप्चर नहीं है जो उन्होंने पढ़ा नहीं है। गीता हो, भागवत हो या फिर रामायण हो, उनके तो वो एक्सपर्ट है। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं 16 साल का था जब मैंने इनकी पहली बार कथा सुनी थी। भागवत सप्ताह थी। पहली बार मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि धर्म ये कोई बुजुर्गों की चीज नहीं है। धर्म मैं अपने जीवन में भी उतार सकता हूं, और शायद उनके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उनकी जो इतनी सारी कथा मैंने सुनी है, उनके साथ इतनी बार जो मिलना हुआ है, उसकी वजह से आज धर्म मेरे जीवन में भी उतर चुका है। मैं छोटा था ना, तो प्यार से मैं गुरुजी को गुरुजी नहीं कहता था, कुल गुरु कहता था। हमारे कुल गुरु थे, पर वो कूल गुरु भी थे। और कूल गुरु शायद आज भी है, इसीलिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, आज तक करोड़ों लोगों ने इनकी कथाएं सुनी है और इनकी वजह से उनके जीवन बदल चुके हैं। मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन, आज मैं आपको मिला हूं और कैमरा है, आज आप मेरे सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको यही पूछना चाहता हूं कि आप भगवान में क्यों मानते हैं? बेटा गुंज, भगवान में क्यों मानना ये प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि भगवान में क्यों नहीं मानते। जैसे यदि कोई पूछे कि आप जीवित क्यों हो, वाई आर यू लिविंग, द नेचुरल आंसर इज बिकॉज आई एम ब्रीदिंग ऑक्सीजन। अब यदि कोई पूछा जाए कि आप ऑक्सीजन में मानते हैं, या तो किसी मछली से पूछा जाए कि आप पानी के अस्तित्व को स्वीकार करती हैं, यदि पानी न होता तो मछली का अस्तित्व ही न होता, मछली का जीवन ही न होता। हम हैं। द वेरी फैक्ट दैट आई एम लिविंग, द वेरी फैक्ट दैट आई एम ब्रीदिंग मीन्स दैट आई एम कनेक्टेड विथ गॉड। ईश्वर है, इसीलिए मैं हूं। यदि ईश्वर न होता तो मैं न होता। मेरा अस्तित्व ही ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करता है, एंड दैट इज माई कन्विक्शन। इसको साइंस की तरह देखेंगे अगर हम, तो हैविंग सच कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस के, अगर मुझे जिंदा रहने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है? ऑक्सीजन टू ब्रीथ। वो ऑक्सीजन जब मेरे लंग्स में जाता है, वो मेरे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। वो ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है पूरे बॉडी में। हर एक सेल, हर एक अणु को पता है कि उसको काम क्या करना है। मेरे पैनक्रियास को पता है उनको काम क्या करना है। लिवर नोज कि उसे मेरा फूड डाइजेस्ट करना है। स्मॉल इंटेस्टिन को पता है उसे क्या करना है। लार्ज इंटेस्टिन को पता है उसे क्या करना है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट यू आर सेइंग कि इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बनाने के लिए देयर हैज टू बी। एक छोटी सी हाँ, बात बता दूं। श्वास तो हम लेते हैं। हाँ, ये हम कहते हैं कि श्वास हम लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, रियली? तो फिर यदि आप साउंड स्लीप में थे तब श्वास कौन ले रहा था? श्वास लिया जा रहा है। वी आर नॉट द डूअर। भोजन हम करते हैं, पचाता कौन है? आज मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ा है, बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छी बातें हुई, लेकिन विथ दिस टेक्नोलॉजी इन द 21st सेंचुरी, द थर्ड डिकेड एंड लेटर हाफ ऑफ द थर्ड डिकेड, मेडिकल साइंस अभी भी रक्त नहीं बना सकता, ब्लड नहीं बना सकता। किसी एक व्यक्ति को यदि खून की आवश्यकता है तो दूसरा व्यक्ति डोनेट करेगा तो ही मिलेगा। क्यों प्लांट नहीं बना सकते आप? आपको पता है, अनाज डाल दो, फ्रूट्स डाल दो, दूध डाल दो, आपकी जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब डाल दो और एक प्लांट बना दो। नहीं बन सकता। कोशिश की, बट इट वाज नॉट वायबल। तो रक्त बनाना एक तो बहुत छोटी बात है, ये तो बाय प्रोडक्ट है। ये शरीर में 5.5 फीट की ये फैक्ट्री में परमात्मा ने कितने सारे प्लांट लगा रखे हैं जो हमसे बिल्कुल
इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, हम सोच भी नहीं सकते, कितनी सारी बातें हैं। और ये हम कैसे कर सकते हैं? एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको दूं कि ईश्वर का अस्तित्व कैसा है, क्यों है। न्यूटन का जो समय था वो विज्ञान की शुरुआत का समय था, साइंस आगे बढ़ रहा था। वो साइंस जब आगे बढ़ रहा था तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो बड़े एरोगेंट थे, वो धर्म में नहीं मानते थे, धर्म में न मानना फैशन मानी जाती थी। तो वो पूछते थे, यदि उस समय के वैज्ञानिक से पूछा जाए कि डू यू बिलीव इन रिलीजन, तो वैज्ञानिक कहता था ऑफ कोर्स नॉट, आई एम अ साइंटिस्ट। वाह। ऐसे वो कहते थे। हाँ। और उस समय में न्यूटन बहुत धार्मिक थे। एक मित्र न्यूटन से मिलने के लिए आया और सब जानते थे, और कई बार उनकी चर्चा भी मित्रों के साथ, वो नए नए सब साइंटिस्ट के साथ होती थी। तो न्यूटन हमेशा कहते थे कि नहीं, एक तत्व ऐसा है, ईश्वर जो है वो मानना चाहिए, वो है। और वो है इतना ही नहीं, इट इज बियॉन्ड अवर बिलीफ। हम माने या न माने, उससे अस्तित्व का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मानने से ईश्वर होता नहीं, और हमारे न मानने से ईश्वर का अस्तित्व चला भी नहीं जाता। ईश्वर इज अ रियलिटी। एक मॉडल बनाया था। न्यूटन को मित्र कोई मिलने के लिए आया। न्यूटन अंदर के कमरे में लेबोरेटरी में कुछ प्रयोग के साथ व्यस्त थे, तो उनको जो विजिटर था उसको कहा गया कि आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। बाहर ड्राइंग रूम में हमारे सोलर सिस्टम का एक मॉडल बनाया था, बीच में सूर्य, फिर मर्क्यूरी, वीनस, पृथ्वी, अलग अलग ग्रह सब अपने अपनी टेरिटरी में, अपने अपने वो कक्षा में घूमते हुए। और ऑफ कोर्स पृथ्वी थी, वो चंद्र भी था, तो चंद्र पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, पृथ्वी चंद्र को लेकर के सूर्य के आसपास घूम रही है। बहुत सुंदर मॉडल था। उसने देखा, न्यूटन जब बाहर आए, ग्रीट किया कि सॉरी आपको मेरी तरफ से वेट करना पड़ा, बट आई वाज विद। कोई बात नहीं, मैंने ये मॉडल देखा, मेरा समय बहुत अच्छी तरह से निकला, ये मॉडल आप कहाँ से लाए? तो न्यूटन कहते हैं कि बस वो बन गया। नहीं नहीं, ऐसा कैसे बनता है, कोई तो बनाने वाला होना चाहिए ना। समझ गया। कोई तो होना चाहिए बनाने वाला। बोलते नहीं, न्यूटन कहते हैं बस इट जस्ट हैपेंड, इट्स जस्ट। तो उस वैज्ञानिक ने कहा कि देखो न्यूटन, यदि आप चाहते हो कि ये मॉडल केवल आपके पास ही हो, दूसरे किसी के पास ना हो, एंड यू डोंट वांट टू गिव मी द सोर्स ऑफ इट, इट्स फाइन, बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू बाय योर आर्ग्यूमेंट कि ऐसा ही बन गया। ऐसा सुंदर मॉडल ऐसा ही कैसे बन सकता है, कोई तो बनाने वाला चाहिए ना। न्यूटन ने उस विजिटर के कंधे पर हाथ रख के कहा कि मेरे डियर फ्रेंड, एक मॉडल यदि नहीं बन सकता, अपने आप मॉडल का बनाने वाला चाहिए, तो एक्चुअली ये पूरा ब्रह्मांड है, उसका भी तो बनाने वाला कोई चाहिए।